तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जो ये सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम का ये जो पॉजिटिव वाला सेक्शन है ये किस तरह से काम कर रहा है। इसको आपने समझा कि यहाँ पर किस तरह से वोल्टेज बनती है, क्योंकि मेन काम होता है जो वोल्टेज का ही काम होता है। मेन प्रॉब्लम होती है तो वोल्टेज में ही होती है। अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो आपकी वोल्टेज प्रॉपर होनी ही होनी है, इसमें धोखा नहीं है। लेकिन अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज में ही प्रॉब्लम होगी। उस वोल्टेज को देख कर के ही आप हम समझ सकते हैं कि वोल्टेज किस तरह से मतलब या कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि जो वोल्टेज अगर ड्रॉप होगी आपकी या वोल्टेज ओवर होगी तभी आपको पता चलेगा। बिना वोल्टेज के आपको पता चलने वाला नहीं है कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है कहाँ। तो ये पॉजिटिव साइड का आपका हो गया। अब देखते हैं कि नेगेटिव साइड, जो आपका नेगेटिव साइड है वो किस तरह से इसमें वोल्टेज क्रिएट हो रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए, ये आपका जो आपका बाइसिंग ट्रांजिस्टर है, जहाँ से आपके बाइसिंग वोल्टेज का वितरण हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ही वोल्टेज को बांटा जा रहा है बाइसिंग वोल्टेज बना करके। तो ये आपका माइनस वोल्टेज होगा, ठीक है। ये आपका जो टू एस सी 18-15 ट्रांजिस्टर लगा है, इस ट्रांजिस्टर के एमीटर वाले पॉइंट पर देखिए 2.1 वोल्ट मिल रहा है माइनस में। और यही वोल्टेज इस तरह से घूम करके यहाँ पर देखिए आ रहा है, ठीक है। आ करके सबसे पहले जा रहा है कहाँ पर, ये दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। ये A92 और दूसरा भी A92, ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। ये सिग्नल को थोड़ा थोड़ा सा बूस्ट करते हैं। तो इसके बेस पर देखिए यहाँ पर 2.1 वोल्ट आएगा, तो इसके जब एमीटर से आउटपुट हो रहा है तो ये वोल्टेज भी यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। 2.1 वोल्ट है तो यहाँ पर हो सकता है कि 1.6 वोल्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर 1.6 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 वोल्ट के आसपास 0.5 वोल्ट तो खा जाएगा ये ट्रांजिस्टर ही। और फिर उसके बाद ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, ये भी कुछ 0.5 वोल्ट खा जाएगा। तो लगभग यहाँ पर 1 वोल्ट के आसपास मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए इसके एमीटर से जो आउटपुट होगा वो वोल्टेज आपकी 0.1 वोल्ट मिल रहे हैं, वो सॉरी 0.9 वोल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी 1 वोल्ट के आसपास यहाँ पर मिल रहे हैं। ये जो आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 15031, ठीक है। ये 15031 ट्रांजिस्टर के बेस पर ही आपको वोल्टेज चेक करना है। एक ये जो 15031 ट्रांजिस्टर है इसके बेस पर आपको 0.9 वोल्ट मिलना चाहिए। और दूसरे साइड में जो 15030 लगा हुआ है, ये 15030 पर आपको 1.4 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है, बेस पर। इस तरह से आपको वोल्टेज क्रिएट करना है या समझना है वोल्टेज को। अगर इसमें कई बार ऐसा होता है कि ये जो वोल्टेज है 0.9 वोल्ट, ये वोल्टेज आपकी ओवर हो जाती है, ठीक है। ये वोल्टेज आपकी ओवर हो जाती है माइनस वाली, और यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो आप इस प्रीसेट से इस वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रीसेट है आपका, इस प्रीसेट से इस वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपकी ये वोल्टेज सही हो जाएगी, ठीक है, दोनों तरफ की मैनेज हो जाएगी। आपको बराबर नहीं करना है दोनों वोल्टेज, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जैसे सर्किट डायग्राम में है उसी तरह से। वैसे कोई भी जो भी बोर्ड आपने देखा होगा, पीवीटी 501 या एसपीबी जो 701 एम्पलीफायर होता है, उसमें भी इसी तरह से वोल्टेज होते हैं। एक तरफ जो आपका माइनस वाला वोल्टेज होता है वो कम होता है, और जो पॉजिटिव वाला वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉजिटिव वाले वोल्टेज से ही एमीटर से आउटपुट लेकर के मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर के बेस पर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई में काम कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर 280 5200 सभी 280 5200 ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर इसके बेस पर आपको कोई भी वोल्टेज नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज यानी जो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रांजिस्टर 15031 है, इसके कलेक्टर वाले पॉइंट पर निगेटिव वोल्टेज आ रही है। और वहीं पर देखिए एक 33 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके 1 वाट का रेजिस्टेंस लगा है, वहां से सप्लाई आ रही है, उसी के बीच से देखिए यहाँ पर सिग्नल लिया जा रहा है, ठीक है। कलेक्टर से आउटपुट लिया जा रहा है। इस MG15031 जो ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर से आउटपुट लिया जा रहा है, ठीक है, कलेक्टर से। तो यहाँ पर आपको जो पूरी की पूरी वोल्टेज आपकी मिलेगी, जो पावर सप्लाई होगी, उस पावर सप्लाई की पूरी वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलेगी इस तरह से। तो यहाँ पर आपको मतलब जो 0.3 वोल्ट यहाँ पर देख सकते हैं इसके एमीटर से आउटपुट हो रहा है। लेकिन एमीटर का वोल्टेज जो आगे सीधा जाके ड्रॉप कर दिया जा रहा है कहाँ पर, ये जो स्पीकर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 ओम 1 वाट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस से ये इसको पावर सप्लाई में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। ये पावर सप्लाई
वैसे ही जब ट्रांस जो आपका एम्पलीफायर ऑफ कंडीशन में होता है तो यहाँ पर ग्राउंड होता है। ठीक है, ये जो स्पीकर लाइन होती है ये आपकी ग्राउंड होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर ये आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर है, इस आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी कॉइल है उसका एक पॉइंट ग्राउंड किया गया है और दूसरे वाले पॉइंट पर स्पीकर लाइन दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, जिससे ऑफ कंडीशन होगा तो यहाँ पर कोई सिग्नल या वोल्टेज जनरेट तो होंगे नहीं। तो ये जो आपका निगेटिव सिग्नल है, सॉरी जो आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड कॉइल से हो करके सीधा घूम करके यहाँ पर यानी स्पीकर लाइन पर आपकी आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर ऑफ कंडीशन में कोई भी वोल्टेज शो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वोल्टेज शो होती है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चाहे यहाँ पर पॉजिटिव शो हो चाहे निगेटिव शो हो। इस कंडीशन में आपको एम्पलीफायर को चेक ही करना होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ पर सभी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट लिया जा रहा है। ठीक है, ये जो निगेटिव वाला साइड है यहाँ पर कलेक्टर से आउटपुट लिया जा रहा है और पॉजिटिव वाला साइड है यहाँ पर एमीटर से आउटपुट लिया जा रहा है। ठीक है, तो लगभग लगभग मैंने इसमें सारी चीज़ें बता दी। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर रह गया है, देखिए ये देखिए दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर और भी लगे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर तो दो ट्रांजिस्टर और भी लगे हैं जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया है। तो ये दो ट्रांजिस्टर के साथ साथ यहाँ पर देखिए दो दो डायोड भी लगे हैं, 4148 डायोड लगे हैं यहाँ पर भी, और दो यहाँ पर भी लगे हैं दूसरी साइड में। तो इनका बेसिकली काम ये होता है कि जो आपकी कई बार स्पीकर लाइन पर कोई वोल्टेज आना शुरू होती है, जैसे पॉजिटिव वोल्टेज आते हैं, तो उस कंडीशन में ये ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होते हैं और इसके जो मतलब जैसे पॉजिटिव साइड पर यानी पॉजिटिव वोल्टेज स्पीकर लाइन पर आती है तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव वोल्टेज को यहाँ से बाइसिंग वोल्टेज को ड्रॉप करता है यहाँ से। ठीक है, इसके कलेक्टर पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर एक डायोड लगा है 4148। ठीक है, ये देखने में जीना डायोड जैसा लगता है लेकिन ये स्विचिंग डायोड होता है। तो ये 4148 डायोड लगा है, इस डायोड के आगे देखिए 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है और ये सीधा बेस वाली लाइन पर जुड़ा हुआ। ठीक है, इस तरह से ये बेस वाली जो लाइन देख रहे हैं इस लाइन पर जुड़ा हुआ है। तो ये बाइसिंग वोल्टेज को ड्रॉप करने का, बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर इस वोल्टेज को ड्रॉप करता है और आपका जो एम्पलीफायर है वो सेफ रहता है इस कंडीशन में। सेम इसी तरह से ये दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर भी इसी तरह से काम कर रहा है, जैसा पॉजिटिव साइड वाला काम कर रहा है उसी तरह ये नेगेटिव वाला। बाई चांस अगर स्पीकर लाइन पर नेगेटिव सप्लाई आती है तो उस कंडीशन में ये ट्रांजिस्टर आपका एक्टिवेट होगा और ये जो सप्लाई है यहाँ पर जो सप्लाई बन रही है यानी जो बाइसिंग वोल्टेज यहाँ से क्रिएट हो जा रहा है 2.1 वोल्ट, ये इस वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज को ड्रॉप कर देने की वजह से आपका जो एम्पलीफायर है वो काम करना बंद कर देगा। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। तो ये तो आपको हर एम्पलीफायर में आपको देखने को मिलेगा, तो हर जगह ये आपको देखने को मिलेगा, तो इससे आपको ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है। अगर बाई चांस ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वोल्टेज सारे आपने जो ये सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो बाइसिंग का सेक्शन देख रहे हैं, ये सारा सेक्शन आपका ओके है और फिर भी वोल्टेज नहीं बन रही है, तो आप ये जो सेक्शन है इसको आप अच्छी तरह से ज़रूर चेक करें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है जिसकी वजह से आपकी बाइसिंग वोल्टेज बन नहीं पाती या ड्रॉप हो जाती है। अगर एक साइड की ड्रॉप हो रही है तो उस कंडीशन में आपको ये सेक्शन जरूर चेक करना है, जरूर। ठीक है, चाहे आप पॉजिटिव सेक्शन अगर ड्रॉप हो रहा है तो आप इस सेक्शन को चेक करें, नेगेटिव सेक्शन की बाइसिंग वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो आप इस सेक्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने आपको ये जो यूबीए 500 एम्पलीफायर है इसका सर्किट डायग्राम अच्छे से स्टडी करवा दिया होगा। बाई चांस फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोई कन्फ्यूजन हो वो मैं दूर करने का प्रयास करूंगा अगर आपको कहीं भी समझ में ना आया हो इस सर्किट डायग्राम में। और कि आगे धीरे धीरे चीज़ें आप समझेंगे तो समझ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा सा मतलब नामुमकिन नहीं होती, थोड़ा सा मुश्किल होती है, टाइम लगता है, हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लिखे रखे ना तो काम है, बोलने में